इस वक्त का बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का गोला बारूद खत्म हो रहा है और ईरान का ये खत्म तूफान ऑपरेशन क्या है। 5 मिनट में मैं आपको 5 बड़ी खबरें बताने वाली हूं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार इस वक्त यूएस, ईरान और इजराइल जंग में क्या नया चल रहा है। तो देखिए, ईरान के खिलाफ जंग में यूएस ने यानी अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक रखी है। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है उनके हिसाब से कि जिस रफ्तार से मिसाइलें और इंसेप्टर अमेरिका बरसा रहा है ईरान पर, उस रफ्तार से ये लगता है कि कहीं अमेरिका का जखीरा, हथियारों का जखीरा खाली ना हो जाए, क्योंकि आपको हथियार बनाने में जितना ज्यादा समय लगता है उतना ही कम उसको बरसाने में लगता है। यूएस का गोदाम खाली होने के कगार पर है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध 5 हफ्तों तक चलेगा। तो अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 हफ्तों तक चलेगा, मतलब यूएस के पास जो हथियारों का भंडार है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। क्या यूएस के पास इतना हथियार है भी कि वो सारा का सारा ईरान में लगा दे? और अगर वो सारा ईरान में लगा देता है तो अगर कोई और युद्ध मोर्चा खुल जाता है तो अमेरिका के लिए संकट आ जाएगी। ये अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है। सारा स्टॉक ईरान पर लगा दिया तो फिर अगर चीन और रूस की तरफ से अगर कोई मोर्चा खुल जाता है युद्ध का, तो चीन और रूस पर आपके लिए बड़ा खतरा है। अब हालांकि देखिए, यूएस को सबसे ताकतवर माना जाता है, सुपर पावर है। इनफैक्ट अगर अमेरिका के हम सुरक्षा कवच की बात करते हैं तो 4 परतों वाला कवच है। मतलब अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक कोई भी हमला हो, यूएस इतना सक्षम है कि उसको ध्वस्त कर दे। लेकिन फिर भी ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, माना पैट्रियट्स, टॉमहॉक्स मिसाइल, SM-3S थर्ड सिस्टम हमारे पास है, लेकिन अगर इतना मिसाइल और इंसेप्टर्स हम ईरान पर चला रहे हैं तो कहीं ये हमारे लिए यानी अमेरिका के लिए भारी ना पड़ जाए। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और उनके पास कन्वेंशनल आर्म्स जैसे कि बॉम्ब, मिसाइल, टैंक, जेट, आर्टिलरी कितने हैं उसका एग्जैक्ट आंकड़ा अमेरिका ने कभी बताया नहीं है। लेकिन यह बात तो तय है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है और अगर आप लगातार उसको इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आपका स्टॉक खत्म हो रहा है यानी कम हो रहा है। अगर मैं बात करती हूं थार्ड और SM सीरीज मिसाइल की, तो वो ऑब्वियसली अगर आप इतने इस्तेमाल करेंगे तो वो कम हो जाएंगे। A Wall Street Journal report notes US commanders are worried। सिर्फ यूएस के एक्सपर्ट्स नहीं, यूएस के जो कमांडर्स हैं वो भी चिंतित है कि अगर हमने ईरान पर इतने ऑपरेशन किए, हम बम बरसाते रहे, मिसाइलें बरसाते रहे, हमने पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में झोंक दी, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। देखिए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स चैलेंज स्ट्रेच यूएस फोर्सेस, यानी आपकी जो यूएस फोर्सेस है, जो आपके पास जखीरा है, जो आपके पास रिसोर्सेज है, आपको वो स्ट्रेच करने पड़ेंगे। और क्या हुआ अगर आपके पास बाद में नहीं बचते हैं तो? अब ईरान का खत्म तूफान क्या है? अब देखिए, ईरान जो है वो खमनेई की शहादत का पूरा पूरा बदला ले रहा है। हाल ही में ईरान ने 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दाग दी, हालांकि नेतन्याहू को कुछ नहीं हुआ। सऊदी में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। कतर के 2 LNG प्लांट्स पर ड्रोन अटैक कर दिया। यानी बख्श नहीं रहा है किसी को भी ईरान, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, दुबई में हमले हो, हर जगह ईरान इस वक्त हमला कर रहा है बेखौफ, क्योंकि वो गुस्से में है। वो गुस्से में है क्योंकि आपने उनके आका, उनके स्टेट ऑफ हेड खमनेई की हत्या कर दी। पहली बार साइप्रस में ब्रिटिश वायुसेना के बेस पर हमला होता है। ओमान में टैंकर पर हमला होता है, उसमें एक भारतीय की मौत हो जाती है। हमारे 90 लाख भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। हिजबुल्लाह की एंट्री हो जाती है, हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करने लगता है और फिर इजराइल भी लेबनान में हमले कर रहा है। इजराइल से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ईरान इजराइल में हमले कर रहा है, चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे वो जेरूसलम हो, हर जगह हमले हो रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और इजराइल शांत है। अमेरिका और इजराइल का ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है, अभी तक ये लोग 1000 हमले कर चुके हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। 1000 हमले, आपको पता है कैसे? 200 विमान भेज चुके हैं हमले करने के लिए, 1000 हमले कर दिए हैं, 700 से ज्यादा लोग ईरान में मार दिए हैं, टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है जिसमें खमनेई भी हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। अब ईरान खुन्नस में है। ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक ऐसा रास्ता है जहां पर दुनिया का जो सबसे ज्यादा तेल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। ओमान और ईरान के बीच में इतना सा समुद्री इलाका है वो।
अब ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमने भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है, उधर से अब कोई भी टैंकर, कोई भी शिप जाता है तेल लेकर, कुछ भी लेकर, सामान लेकर, व्यापार होता है, हम उस पर हमला कर देंगे, अब वो किसी भी देश का हो। चीन बोला कि ईरान को हमने कोई सैन्य मदद नहीं की है, लेकिन चीन और रूस कह रहे हैं कि ये हमला रोक दो। अमेरिका को कहा है कि बस कर दो, अब इजराइल को कहा है बस कर दो, हम निंदा करते हैं और जिस तरीके से खमेनी की मौत की गई वो ठीक नहीं था। यूएस ने जॉर्डन, बहरीन और इराक के से जो भी गैर जरूरी स्टाफ थे वहां से हटा लिए हैं। कुवैत में अपनी एम्बेसी ऑपरेशंस को रोक दिया है, क्योंकि इस वॉर में अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। ईरान का तो हो ही रहा है, लेकिन अमेरिका के रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, अमेरिका को भी क्षति पहुंच रही है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 20 ड्रोन दागे हैं, 3 मिसाइलें दागी हैं। मिडिल ईस्ट के 6 देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं, बहुत टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ हमने इधर से भारत से 4 फ्लाइट्स भेजी हैं और फिर वहां से हम रेस्क्यू करके लाए हैं हमारे लोगों को। उनकी बाइट्स भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। अब मैं आपको बता देती हूं, अल जजीरा का होम पेज, यूएस एम्बेसी इन रियाद हिट, यानी सऊदी में जो अमेरिकी एम्बेसी है, सऊदी की राजधानी रियाद में ईरान ने उस पर हमला कर दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है और जो खाड़ी देशों की एनर्जी सप्लाई है कहीं ना कहीं उसको रोक दिया है। क्योंकि आप चाहे एनर्जी साइट्स हो, चाहे ऑयल टैंकर्स हो, चाहे फिर आप ऑयल साइट्स हो, उस पर हमले कर रहे हो, तो अब भारत जो कि तेल और एनर्जी मंगवाता है, ग्लोबल इकोनॉमी यानी पूरी दुनिया से वहां से जो है तेल और एनर्जी जाता है, वो सब अब ठप होने वाला है। आपने भारत समेत पूरी दुनिया को झटका दे दिया है। अब आगे मैं आपको बताती हूं, देखिए, ब्लास्ट रॉक मिड ईस्ट फॉर 4th डे एज कॉन्फ्लिक्ट वाइडेंस, यानी कि ये जो वॉर है ये 4थे दिन में घुस चुकी है और ये हर एक दिन बढ़ती जा रही है। फिर आप देखिए रॉयटर्स का, ईरान ने ये वार्निंग दी है कि कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी शिप पास करती है तो हम हमला करेंगे। तो देखिए कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको दी है और ये बात तय है कि ये किसी भी तरीके से रुकती हुई नहीं दिख रही है। अब इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।